उदयपुर की राजनीति में इस वक्त जो हलचल है उसकी वजह कोई रैली, बयान या चुनावी रणनीति नहीं, बल्कि एक ऐसी चिट्ठी है जिसने सियासी जमीन हिला दी है। मावली के पूर्व विधायक धर्मनारायण जोशी ने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को संबोधित करते हुए जो पत्र लिखा है, उसने न सिर्फ पुराने राजनीतिक रिश्तों की परतें उधेड़ दी है, बल्कि सीधे सीधे व्यक्तिगत और राजनीतिक हमलों की नई लकीर खींच दी है। इस पूरे पत्र की सबसे तीखी, सबसे मारक और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली लाइन वही है जिसने सियासत में आग लगा दी। रणछोड़ दास आप हैं, हम नहीं। हम तो जीती हुई सीट छोड़ कर आए हैं और आप हार के डर से बड़ी सादड़ी भागे थे। यह एक लाइन अब पूरे विवाद का केंद्र बन चुकी है। जोशी ने इसे सिर्फ बयान नहीं बल्कि कटारिया के पूरे राजनीतिक अतीत पर हमला बनाने की कोशिश की है। उन्होंने 90 के दशक की राजनीति को खंगालते हुए आरोप लगाया कि कटारिया ने परिस्थितियों से लड़ने के बजाय उनसे बचने का रास्ता चुना और सीट बदलकर खुद को सुरक्षित किया। तंज इतना सीधा है कि यह केवल राजनीतिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत चुनौती जैसा नजर आता है। चिट्ठी आगे बढ़ती है तो हर पैराग्राफ जैसे एक नया वार करता है। 2008, 2013 और 2018 के चुनाव का जिक्र करते हुए जोशी ने आरोप लगाया कि हर बार उनके रास्ते में सियासी बाधाएं खड़ी की गई। कभी हराने की कोशिश, कभी टिकट कटवाने की रणनीति, तो कभी मजबूरी में समर्थन देने का दिखावा। उन्होंने यह तक कह दिया कि 2018 में भी समर्थन मन से नहीं दबाव में था और अब वे जीत गए तो वहीं लोग श्रेय लेने आगे आ गए। ये बयान साफ संकेत देता है कि अंदरूनी खींचतान कितनी गहरी रही है। कटारिया के उस बयान पर भी जोशी ने जोरदार कटाक्ष किया जिसमें कहा गया था कि हम उन्हें टिकट देने को तैयार थे। इस पर उन्होंने तीखा सवाल दागा कि क्या संगठन अब एक व्यक्ति की इच्छा पर चलता है? यह हमला सीधे उस राजनीतिक शैली पर है जिसमें फैसले सामूहिक कम और व्यक्तिगत ज्यादा नजर आते हैं। जोशी ने अपनी राजनीति को संघर्ष और स्वाभिमान की कहानी बताते हुए लिखा कि वे संगठन के आदेश पर मावली जैसे अपरिचित क्षेत्र में गए जहां उन्हें भीतरघात का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा, लगातार डटे रहे और आखिरकार 2018 में बड़ी जीत दर्ज की। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने सीट हार कर नहीं बल्कि जीत कर छोड़ी है। इसके उलट उन्होंने कटारिया पर आरोप लगाया कि उनके फैसले अक्सर परिस्थितियों से बचने वाले रहे हैं। इस चिट्ठी का एक और बड़ा और गंभीर आरोप गुवाहाटी शपथ ग्रहण से जुड़ा है। जोशी ने दावा किया कि कटारिया की राज्यपाल बनने के दौरान उनके परिजनों और समर्थकों की यात्रा का खर्च उदयपुर के 4 विधायकों के यात्रा मद से उठाया गया, जो 20 लाख रुपए से अधिक है। उन्होंने इसे जनता के पैसे से सियासी मेहमान नवाजी बताते हुए सीधा सवाल खड़ा किया कि क्या यही नैतिक राजनीति है? यह आरोप न सिर्फ राजनीतिक विवाद खड़ा करता है बल्कि नैतिकता और जवाबदेही की बहस भी छेड़ता है। संगठन निष्ठा के मुद्दे पर भी जोशी ने कोई नरमी नहीं दिखाई। उन्होंने एक के बाद एक उदाहरण गिनाते हुए आरोप लगाया कि राजसमंद में क्रॉस वोटिंग, कैबिनेट बैठकों का बहिष्कार, पार्टी कार्यक्रमों से दूरी और समर्थकों द्वारा वरिष्ठ नेताओं के साथ दुर्व्यवहार जैसी घटनाएं कटारिया के दौर में हुई। उनका कहना है कि मंच पर संगठन की बात होती है लेकिन जमीन पर अलग ही राजनीति चलती है। सबसे बड़ा और संवेदनशील सवाल उन्होंने राज्यपाल की भूमिका को लेकर उठाया। जोशी ने आरोप लगाया कि कटारिया उदयपुर में भाजपा की बैठकों में सक्रिय रहते हैं, पार्षदों और पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में दखल देते हैं और हर महीने जन सुनवाई करते हैं। उन्होंने तीखा सवाल किया कि क्या यह राजभवन है या फिर एक समानांतर सत्ता केंद्र चलाया जा रहा है। यह टिप्पणी सीधे संवैधानिक मर्यादाओं को चुनौती देती नजर आती है। 3 अप्रैल 2026 के उदयपुर दौरे को लेकर भी उन्होंने हमला बोला और इसे शक्ति प्रदर्शन बताया। उन्होंने कहा कि सवालों के जवाब देने के बजाय भीड़ जुटाकर ताकत दिखाना लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए खतरनाक संकेत है। उनके शब्दों में जब तर्क खत्म हो जाते हैं तब वह प्रदर्शन शुरू हो जाता है। पुराने मामलों को उठाते हुए जोशी ने 1998 के चुनाव फंड विवाद का जिक्र किया और आरोप लगाया कि उन्हें फंसाने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा जमीन, स्टाम्प ड्यूटी, 272 प्लॉट और हाउसिंग बोर्ड के मकानों को लेकर भी उन्होंने कटाक्ष किया और बेदाग छवि के दावों पर सवाल खड़े किए। उनका तंज साफ था कि जब सफाई ज्यादा देनी पड़े तो कहीं ना कहीं दाग जरूर होते हैं।
इस पूरे विवाद में जो सबसे दिलचस्प और अहम बात सामने आई वह जोशी की प्रतिक्रिया है। जब अलवेला राजस्थान ने उनसे इस चिट्ठी को लेकर बात की तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मैंने पत्र में जो लिखा है वही सब कुछ है, अब मुझे कुछ नहीं कहना। ये एक लाइन खुद में बहुत कुछ कह जाती है। न कोई सफाई, न कोई विस्तार, सीधा संदेश की जो कहना था लिख दिया गया है। कुल मिलाकर यह चिट्ठी अब सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं रही, बल्कि भाजपा के भीतर वर्षों से अंदर ही अंदर सुलग रहे टकराव का खुला विस्फोट बन चुकी है। रणछोड़ वाला हमला इस पूरे विवाद की धुरी बन गया है, जिसने न सिर्फ कटारिया की राजनीतिक छवि को चुनौती दी है, बल्कि उनकी मौजूदा संवैधानिक भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबकी नजर इस पर है कि क्या इस हमले का जवाब आता है या यह सन्नाटा ही आने वाले बड़े सियासी टकराव का संकेत बन जाएगा। रेस्टोरेंट जाते ही वही पुरानी कहानी, मेन्यू लंबा लेकिन दिल की पसंद अधूरी। किसी को पनीर चाहिए, किसी को मलाई कोफ्ता, तो कोई दाल तड़का पर अड़ा रहता है और आखिर में समझौता सबको करना पड़ता है। अब नहीं, होटल देवदर्शन लेकर आया है ऐसा ऑफर जो हर टेबल पर खुशियां परोस देगा। सिर्फ 499 में अनलिमिटेड खाना, जो मन करे जितनी बार मन करे बस ऑर्डर करते जाइए। पनीर भी, मलाई कोफ्ता भी, दाल तड़का भी और भी ढेर सारी वैरायटी। हर प्लेट में फुल स्वाद, हर बाइट में मजा। अब ना कोई बहस, ना कोई समझौता, बस खाइए, खिलाइए और दिल खोल कर मजे उठाइए। होटल देवदर्शन सूरजपुर, आज ही पहुंचिए, क्योंकि स्वाद इंतजार नहीं करता। रास्ते से गुजरते हुए अगर कहीं गर्मा गर्म ताजा नमकीन बनती दिख जाए तो कदम अपने आप ठहर जाते हैं। खुशबू ऐसी कि माहौल ही स्वाद से भर जाए। इसी भरोसेमंद स्वाद का नाम है पंकज नमकीन, जहां हर वक्त बनती है ताजा, करारी और स्वाद से भरपूर नमकीन। तीखेपन और नमकीनपन का ऐसा संतुलन जो हर किसी को पसंद आए। रोज ताजा तैयार होने वाली वैरायटी, साफ सफाई और गुणवत्ता का पूरा ध्यान, हर बार एक जैसा बेहतरीन स्वाद। चाय के साथ हो या घर के लिए पैकिंग, यहाँ की नमकीन हर मौके को खास बना देती है। CPS स्कूल के सामने भोपालपुरा उदयपुर। पंकज नमकीन, जहाँ खुशबू बुलाए और स्वाद बार बार याद आए।